आपके विद्यालय 1 साल बाद खुल रहे हैं। बच्चों में लर्निंग गैप जरूर आ गया होगा। अब इस लर्निंग गैप की पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना है? बहुत मेहनत करनी है। और इस कड़ी में आपको उपचारात्मक शिक्षण का सहारा लेना होगा। उपचारात्मक शिक्षण किन विषयों के लिए दिया जाएगा? कौन से मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं? किस कक्षा के लिए होगा? सप्ताह के किस दिन किस कालांश में क्या पढ़ाना है? यह पूरी योजना आपके पास उपलब्ध कराई गई है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप भाषा का संदर्भ लें तो यहाँ पर आपको 1 से 5 कक्षा को 3 स्तर में बांटना है। स्तर 1 में कक्षा 1 के सभी बच्चे होंगे, स्तर 2 में कक्षा 2 और 3 के सभी बच्चे होंगे और स्तर 3 में कक्षा 4 और 5 के सभी बच्चे होंगे। आपने 3 स्तर बना लिए। अब इन स्तर के बच्चों के साथ काम करने के लिए स्तर 1 के लिए, स्तर 2 के लिए और स्तर 3 के लिए आपको शिक्षक संदर्शिकाएं दी गई हैं। इन शिक्षक संदर्शिकाओं में पूरी तरह से आपको बताया गया है किस सप्ताह के किस दिन किस कालांश में आपको क्या काम करना है। इस प्रक्रिया में, उपचारात्मक शिक्षण की इस प्रक्रिया में आपको सबसे पहले एक बेसलाइन आकलन करना होगा, यानी कि जब बच्चा आपके विद्यालय में आया उस समय उसका स्तर क्या है। बेसलाइन आकलन करने के बाद आपको समूह निर्माण करना है। समूह निर्माण के बाद आपको निर्धारित प्रक्रिया से शिक्षण कार्य करना है और फिर साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति भी करते रहना है। अंत में आपको एक आखिरी टेस्ट लेना है जिसे एंड लाइन आकलन करेंगे। बेसलाइन आकलन और एंड लाइन आकलन के निर्धारित प्रारूप हैं, जबकि साप्ताहिक आकलन के लिए आप अपने स्वयं के प्रश्न पत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 1 के बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे? समृद्ध मॉड्यूल 1 का प्रयोग करके देखते हैं। आपको मालूम है कि आपने स्तर 1 में कक्षा 1 के बच्चों को रखा है। यहाँ पर देखें, कक्षा 1 के बच्चे स्तर 1 में हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कक्षा 1 के बच्चों का बेस लाइन टेस्ट आपको नहीं करना है। वो विद्यालय आएंगे, शुरू में उनका कोई टेस्ट आपको नहीं करना। अब इन बच्चों के साथ, कक्षा 1 के बच्चों के साथ आपको 8 सप्ताह तक काम करना है, पढ़ाना है। कैसे पढ़ाएंगे? इसके लिए आपको इस मॉड्यूल के पेज नंबर 13, 14 और 15 में बताया गया है। तो एक झलक देखिएगा कि आपको ये भी बताया गया है कि पहले सप्ताह में क्या क्या कार्य करने हैं। जैसे अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत, छोटी स्थानीय कहानी, मौखिक खेल गतिविधि ये करना है। कौन सा चित्र चार्ट प्रयोग करना, खेत। कौन सा कविता पोस्टर इस्तेमाल करना, काशी फल। कौन सी कहानी पर काम करना, सहज 1 की पाठ 4 कहानी पर काम करना है। इसी तरह आपको 8 सप्ताह के सभी दिवसों के बारे में दिया गया है कि किस दिन आपको क्या काम करना है। यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद दूसरे और तीसरे कालांश में, अभी आपने पहले कालांश के बारे में देखा था, यहाँ दूसरे और तीसरे कालांश की साप्ताहिक योजना भी दी गई कक्षा 1 के बच्चों के लिए। दूसरे सप्ताह के पहले दिन आपको अ वर्ण पर काम करना है और 7वें सप्ताह के 5वें दिन आपको मात्रा ओ तक ले जाना है और इसी क्रम में 8वें सप्ताह तक बच्चे शब्द पठन का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर सप्ताहवार, दिवसवार पूरा कालांश 2 और 3 के लिए योजना दी गई है। ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए। अब इसकी दैनिक शिक्षण योजना को और विस्तार से देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यह भी देखा कि सप्ताह के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप क्या क्या कर रहे हैं। फिर से देख लें। ये देखें, कालांश 1 में मौखिक भाषा विकास के लिए आपको क्या करना है, कालांश 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है। तो दिवसवार भी आपकी समस्या को दूर करने के लिए, वहाँ साप्ताहिक था, यहाँ दिवसवार भी पूरा आंकड़ा दिया गया है जिससे कि आपको कोई परेशानी न हो। यह कक्षा 1 के बच्चों के लिए सप्ताह 1 से 8 तक प्रत्येक सप्ताह में 6 दिवस की योजना आपके सामने उपलब्ध कराई गई। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपके पास समस्या आएगी कि आपने पढ़ाया तो अब एंड लाइन आकलन कैसे करना है। एंड लाइन आकलन, जैसा कि आपको बताया गया, बेस लाइन आकलन कक्षा 1 के बच्चों के साथ नहीं करना, लेकिन एंड लाइन आकलन करना है। इसका एक निर्धारित प्रपत्र आपको उपलब्ध कराया गया है।
यहाँ पर देखें, यह प्रपत्र समृद्ध कार्यक्रम 2 जो है, समृद्ध कार्यक्रम मॉड्यूल कक्षा 2 और 3 के लिए जो है उसमें उपलब्ध है। आप उसका ही प्रयोग करेंगे क्योंकि उसका बेस लाइन और स्तर 1 का एंड लाइन माना जाएगा। समृद्ध 1 में आपको प्रारूप नहीं दिया गया है, इसके लिए आपको समृद्ध 2 में, समृद्ध मॉड्यूल 2 में उपलब्ध प्रारूप का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको किन शब्दों पर काम करना बच्चों के साथ। ये शब्द हैं घर, बस, मन, नयन, कैलाश तक। 20 शब्द दिए गए हैं। 20 शब्दों पर बच्चों का आपको एंड लाइन असेसमेंट कक्षा 1 के बच्चों का करना है 8 सप्ताह बाद। और एंड लाइन असेसमेंट करने के बाद क्या करेंगे, इस प्रपत्र में बच्चे का नाम लिखेंगे यहाँ पर और आगे कक्षा 1 लिखेंगे। घर अगर वो पूरा सही कर रहा है तो आप उसमें 1-1 नंबर देते चले जाएंगे और सही पढ़े गए अंकों का योग कर लेंगे। ध्यान दें, कक्षा 1 में बेस लाइन असेसमेंट नहीं होगा लेकिन एंड लाइन असेसमेंट होगा। अब देखते हैं कक्षा 2 और 3 के बच्चों को आपने स्तर 2 में रखा था, उनका उपचारात्मक शिक्षण कैसे करें। इसके लिए आपको समृद्ध मॉड्यूल 2 अर्थात कक्षा 2 और 3 के लिए स्तर 2 समृद्ध मॉड्यूल का प्रयोग करना होगा। यह देखें, यहां पर आप देख रहे हैं कक्षा 2 और 3 को स्तर 2 में रखा गया है। अब इनके साथ कैसे काम करना, इन बच्चों के साथ कक्षा 2 और 3 के बच्चों के साथ कैसे काम करना, ये देखेंगे। यहां पर कुल कालांश है 3, 8 सप्ताह की प्रक्रिया है। बेस लाइन आकलन आपको करना है, बीच में शैक्षिक कार्य करने, निर्धारित शैक्षिक कार्य करने जो कि आपको मॉड्यूल में दिए गए दिवसवार। उसके बाद साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति करनी है, अंत में एंड लाइन आकलन करना है। तो बेस लाइन और एंड लाइन आकलन दोनों होंगे कक्षा 2 और 3 के। बेस लाइन आकलन कैसे होगा, 2 और 3 कक्षा के बच्चों का बेस लाइन आकलन कैसे होगा, ये स्तर 2 में है ना। अब इनका बेस लाइन करने के लिए आपको शब्द पठन कार्ड, जो कक्षा 1 का एंड लाइन आकलन प्रपत्र था वही तो है ये कक्षा 2 और 3 का स्तर 2 का ये बेस लाइन हो जाएगा। यहाँ बच्चों को 20 शब्द दिए जाएंगे, 20 शब्द पढ़ने को उनसे कहा जाएगा और बच्चों की उपलब्धि को आप एक प्रपत्र पर, इस प्रपत्र पर अंकित करेंगे। यहाँ पर अगर बच्चा सही ढंग से पढ़ लेता तो 1 पॉइंट देंगे, अदरवाइज 0 दे देंगे। बिल्कुल आपको स्ट्रिक्ट होकर लिखना होगा, अगर जरा सा भी अटक रहा है तो आप वहाँ पर 0 अंक देंगे और बच्चे के सही पढ़े गए अंकों का योग लिखेंगे और उसी हिसाब से बच्चे का स्तर आंकेंगे। अब इन बच्चों का स्तर कैसे आंकेंगे, यहाँ पर अगर इन 20 शब्दों में बच्चा 10 शब्द या कम पढ़ लेता है, यानी कि 10 शब्द से कम पढ़ता है, तो उसको समूह 1 में रखेंगे। समूह 1 स्तर 1 के समकक्ष है। और अगर 10 शब्द से ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसको समूह 2 में रखेंगे, जो कि स्तर 2 के समकक्ष है। तो प्रथम कालांश के लिए क्या योजना है, इन बच्चों के लिए जो कक्षा 2 और 3 के हैं, इन बच्चों के लिए प्रथम कालांश के लिए योजना आपको पूरी दी गई है। यह पेज नंबर 16 से 23 तक उपलब्ध है समृद्ध मॉड्यूल 2 में। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पहले दिन, पहले सप्ताह के पहले दिन क्या करना है कक्षा 2 के बच्चों के साथ पहले कालांश में, फिर कक्षा 3 के बच्चों के साथ पहले कालांश में क्या पढ़ाना है। जिसने सूरज चांद बनाया कक्षा 2 के बच्चों के साथ, टपका का डर कक्षा 2 के बच्चों के साथ पहले दिन, और कक्षा 3 के बच्चों के साथ प्रार्थना और कहानी है मुर्गा और लोमड़ी पर काम करेंगे। इसी तरह आपको पूरा 8 सप्ताह का आपको फ्रेमवर्क दिया गया। दूसरे और तीसरे कालांश के लिए कक्षा 2 और 3 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या योजना है, अर्थात स्तर 2 के बच्चों के लिए क्या योजना है। इसमें आपकी सहूलियत के लिए सप्ताहवार दैनिक शिक्षण योजना दे दी गई। कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर स्तर 2 अर्थात कक्षा 2 और 3 का बच्चा जो 10 शब्द से कम पढ़ पाता था उसको आपने स्तर 1 में रखा था, और जो 10 से ज़्यादा पढ़ पाता था उसको आपने स्तर
दो में रखा था। जो स्तर 1 के बच्चे थे उनके साथ क्या करना है पहले सप्ताह में, और स्तर 2 का जो बच्चा है उसके साथ क्या करना है, दोनों का सप्ताहवार विवरण इसमें दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, स्तर 2 अर्थात कक्षा 2-3 में आपने दो समूह बनाए थे, समूह 1 और समूह 2। समूह 1 में वो बच्चे थे जो 10 शब्द से कम पढ़ पाते थे, समूह 2 में वो बच्चे थे जो 10 से ज़्यादा पढ़ पाते थे। तो स्तर 1 के लिए सप्ताहवार योजना दूसरी है और स्तर 2 के बच्चों के लिए सप्ताहवार योजना अलग कर दी गई है। अब आपने इतनी मेहनत की, 8 सप्ताह तक आपने बहुत मेहनत की। इसके बाद आप बच्चों का आकलन करेंगे। इस आकलन को कहेंगे एंड लाइन आकलन। एंड लाइन आकलन का प्रपत्र क्या होगा? वही प्रपत्र है। एंड लाइन आकलन का वही प्रपत्र है शब्द पठन कार्ड। बच्चों से ये 20 शब्द पढ़ाए जाएंगे। अगर बच्चे ने पहले 10 से कम पढ़े थे तो आपकी अपेक्षा होगी कि बच्चा 10 से अधिक पढ़े। इसके लिए क्या करेंगे आप, एक आपको प्रपत्र, वही प्रपत्र दिया गया, यहाँ पर बच्चों के नाम लिखेंगे और आगे क्लास लिखेंगे। अगर बच्चा सही सही पढ़ लेता है, फ्लुएंटली पढ़ लेता तो 1 नंबर, अगर अटक भी जाता है तो उसको 0 नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन ये आपके लिए है, बच्चों को नहीं उपलब्ध करानी है। सही पढ़े गए शब्दों को आप योग कर लेंगे और फिर बच्चे के स्तर का निर्धारण करेंगे। अगर वो स्तर 1 में है तो कोशिश करेंगे वो स्तर 2 में चला जाए। फिर क्या करेंगे, एक दूसरा पठन कार्ड भी है। जो स्तर 2 में बच्चे थे, स्तर 2 में समूह 2 में जो बच्चे थे उनके लिए क्या है, यह पठन कार्ड है। यह मेरा बाग है, बाग में बहुत से पेड़ हैं, पेड़ों पर आम लगे हैं, मेरा बाग बहुत सुंदर है। इसको पढ़ाएंगे और इसको पढ़ाने के लिए वही प्रक्रिया बच्चों के साथ होगी। पढ़ने के बाद बच्चों का विवरण इस प्रपत्र पर अंकित करेंगे और यहाँ पर अंक देंगे उनको। अंकों के आधार पर आप उनको स्तर में बांटेंगे, किस समूह में आएंगे ये बांटेंगे और उनका आकलन करेंगे। अब देखते हैं जो कक्षा 4 और 5 के बच्चे हैं जिनको आपने स्तर 3 में रखा है, उनके साथ क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्य करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें समृद्ध कार्यक्रम शिक्षण संदर्शिका। इसके बाद आप देख रहे हैं कि स्तर 3 में 4 और 5 के बच्चों को रखा ही गया है, जैसा कि आप पहले से विदित हैं। अब इन बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको केवल 2 कालांश उपलब्ध हैं 4 और 5 में। पहले कालांश में आपको उपचारात्मक शिक्षण करना है और दूसरे कालांश में आपको पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण करना है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी, बेसलाइन आकलन आपको करना होगा। बेसलाइन आकलन कैसे होगा, आपको इस बार 20 की जगह 30 शब्द दिए जाएंगे। 30 शब्दों का एक पाठ होगा और उसको बच्चों को पढ़ने के लिए देना होगा। अगर बच्चे 15 शब्द या कम पढ़ते हैं तो उनको समूह 1 में रखेंगे और अगर बच्चे 15 शब्द से अधिक पढ़ते हैं तो उनको समूह 2 में रख देंगे। यह पाठ कार्ड है। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने जाते थे, आते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। यहाँ पर बच्चे अगर फ्लुएंटली पढ़ रहे हैं तो उनको 1 नंबर देंगे, अगर अटक रहे हैं तो तुरंत 0 नंबर देंगे, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। ये आपका स्वयं का प्रपत्र है, बच्चों को उपलब्ध नहीं कराना है इसको। स्तर 1 में बच्चा आया तब क्या करेंगे। स्तर 1 के बच्चे के लिए पहले कालांश में आपको पृष्ठ संख्या 16 से 30 तक पूरी योजना दी गई है। अगर स्तर 1 का बच्चा है तो उसके साथ आपको बताया गया है कि पहले सप्ताह के पहले दिन क्या काम करना है। स्तर 1 में समूह 1 जो है स्तर 1 के बराबर है ना, तो स्तर 1 का बच्चा है तो वही काम करेंगे जो स्तर 1 के बच्चे की अपेक्षित दक्षताएं हैं, जैसे कि वर्णमाला कक्षा 1 के समकक्ष हो गया ना। तो वर्णमाला वर्ण मात्रा स्तर पर कार्य करेंगे। फिर सहज, आखिरी में क्या है, सहज 1 से पढ़ने का अभ्यास भी कराएंगे स्तर 1 के बच्चे के साथ। ये देखिएगा पूरा विवरण दिया गया है। स्तर 2 के बच्चे के साथ क्या करेंगे।
जो स्तर 2 के बच्चे हैं उनके साथ क्या करेंगे, इसके लिए आप पेज नंबर 33 से 45 का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर पहले कालांश में आपको सहज 2 और 3 पर काम करना है, सहज 2 और 3 पर काम करना, क्योंकि अपेक्षा की जाती है कि यह बच्चे बहुत जल्द ही स्तर 2 की अपेक्षाएं प्राप्त कर लें, दक्षताएं प्राप्त कर लेंगे, इसलिए सहज 2 3 का काम करते हैं इसमें। यहाँ पर देखें, पहले सप्ताह के पहले दिन सहज 2 स्तर 2 की बात हो रही है। जो स्तर 3 में समूह 2 दूसरा समूह आपने बनाया था, जो बच्चे 15 से अधिक पढ़ लेते थे 15 शब्द से, उनके लिए क्या काम करेंगे, सप्ताह 1 के पहले दिन सहज 2 पाठ 9 बरसात का मौसम उनको पढ़ाएंगे, और अंत में कहानी पर चर्चा, प्रश्न एवं निष्कर्ष पर काम करेंगे। आपने इतनी मेहनत की पहले कालांश में। दूसरे कालांश में क्या करेंगे, दूसरे कालांश में आप पाठ्य पुस्तक कलरों से संबंधित काम कराएंगे। अगर 4 का बच्चा है 4 की पाठ्य पुस्तक पर काम कराएंगे, अगर 5 का बच्चा है तो 5वीं की पाठ्य पुस्तक पर काम कराएंगे। लेकिन अगर बच्चा स्तर 1 में है, अभी समूह 1 में है, तो उसको पाठ्य पुस्तक से संबंधित मौखिक चर्चा करवाएंगे, शब्द वाक्य स्तर की गतिविधियों में व्यस्त करेंगे। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्तर 2 में है, यानी कि समूह 2 में है, तब उसको पाठ्य पुस्तक कलरों संबंधित कार्य करा सकते हैं, आसानी से करेगा बच्चा। लेकिन अगर वो अभी समूह 1 में ही है तो भी उतना वो एक्सपर्ट नहीं हुआ होगा, तो आप उसको शब्द वाक्य स्तर तक मौखिक चर्चा पर काम कराना है आपको। इसके बाद आता है एंड लाइन आकलन कैसे करेंगे। एंड लाइन आकलन के लिए एक निश्चित टूल है। कौन सा टूल है, देखें 2 टूल हैं। एक पहले वाला 20 शब्द वाला, ये स्तर 1 के बच्चों के साथ आपको करना है। अगर बच्चा स्तर 1 समूह 1 में है, कक्षा 4-5 का बच्चा समूह 1 में है, तो पहले उसके साथ यह आकलन प्रपत्र आपको भरना है कि बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता। अगर पढ़ लेता है तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। अगर बच्चा समूह 2 में है, अर्थात स्तर 2 के बराबर है, तब क्या करेंगे, आप यह पाठ कार्ड आप प्रयोग करेंगे। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। अब इसके बाद इस स्कोरिंग प्रपत्र में आप अपना आकलन करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर कक्षा 4-5 का बच्चा समूह 1 अर्थात स्तर 1 के समकक्ष है, तो उसको स्तर 2 में ले जाना है और फिर मुख्य धारा में लाना है।